वंदे पुरुषोत्तमम्। डॉक्टरी जीवन समाप्त करने के उपरांत शिष्यों के भोजन छाजन का समस्त भार आपकी धर्मपत्नी षोडशी देवी पर आ पड़ा। किसी किसी दिन आंचल कमर में बांधे उन्हें रंधनशाला में खटना पड़ता। अथक परिश्रम करती जाती। वे अपनी संतान संतति को भूल बैठे तो कौन देखेगा। भूख प्यास और थकावट से चूर कितनी दूर से प्रभु के शिष्यगण चले आ रहे हैं। आप बैठी रहें तो कैसे। घर में खाने पीने की वैसी संस्थिति नहीं, फिर भी तो इनके मुंह में कुछ देना होगा। कुछ न रहता तो गहना बंधक रखकर सामान मंगा लेती और पिल पड़ती काम में। चावल दाल हुआ तो खिचड़ी बनी और कभी कुछ न रही तो माड़ भात, अर्थात एक सिर चावल में 10 सिर पानी और नमक। बहुत भाग्य हुआ तो किसी किसी दिन दाल भात के साथ साग बन जाता, वह भी अल्प मात्रा में। घर में बैठी बैठी षोडशी देवी इन सबको मिलाकर पिंडिका बनाकर रखती जाती और स्वामी शिष्य के स्नान से लौटने का मार्ग देखती रहती। एक दिन कुष्टिया से 40 के लगभग शिष्य आ जुटे। अनुकूल चंद्र जी के आनंद का ठिकाना नहीं। भीतर से स्नान करने का जब संदेश आया तो आपने कहा, चलिए पद्मा में ही स्नान किया जाए। गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है। सभी तेल आने की राह देखने लगे। तेल आने पर अनुकूल चंद्र जी ने मधु मिश्रित स्वर में कहा, आज सबके बदन में मैं ही तेल लगाऊंगा। कहने के साथ ही साथ तेल लगाने बढ़े। एक तो ब्राह्मण, उस पर गुरु, सबने एक स्वर में अस्वीकार कर दिया। आज अपने हाथों तेल लगाने की साध जगी है। आप लोग तो मेरी इतनी सेवा करते हैं, आज सेवा करके मुझको आनंद लूटने दें। इस सुख से मुझको वंचित न करें। वाक्य नहीं, मधुर झर रहा था उस वाणी में। सब पिघल गए उस मधुर स्वर के आगे। उधर कहने के साथ ही कार्य आरंभ हो गया। समर्थन प्राप्ति की कौन अपेक्षा करता है। एक एक करके सबको तेल लगाने लगे। कोई सिहर रहा था तो कोई रो रहा था, फिर भी आप न माने। सबको अपने अपने हाथों से तेल मर्दन किया। तेल मर्दन के उपरांत सभी खाली पैर स्नान के निमित्त चले। आपने कहा, नाना बालू उत्तप्त है, जूता पहनकर चलें। किनारे पर जूता रखकर सब पानी में घुस गए, किंतु अनुकूल चंद्र जी और अनंत महाराज ऊपर ही रहे। जल में प्रवेश करके आपकी खोज पड़ी, तब ज्ञात हुआ आप अभी ऊपर ही हैं। किनारे की ओर लोगों ने देखा तो सबका जूता साफ कर रहे हैं। सेवा और प्रेम के उस मूर्त आदर्श को देखकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्नान के शेष में जब एक एक करके सब बाहर निकले, आप गमछा से सबका शरीर पोंछकर जूता पहनाते गए। यह देखकर सुशील चंद्र जी दूसरे किनारे भाग गए। मन ही मन प्रण कर लिया कि गुरु के हाथों जूता न पहनूंगा। नाव भेजकर उनको पकड़वाया, मंगाया। इस बीच लोग बार बार कह रहे थे, देर हो रही है, आप स्नान कर लें। उत्तर में आपने कहा, ठहरो भाई, सुशील भैया की तरह पद्मा तो हमको छोड़कर नहीं भागती। जरा उनको ठीक कर लूँ तब स्नान करूँगा। अंत में सुशील चंद्र को जूता पहनाकर तब आप पानी में घुसे। जल में प्रवेश करने के प्रथम मधु मिश्रित कंठ से आपने कहा, जो देर हुई इस हरिकुंड के जमींदार के कारण हुई है। हैं तो इतने बड़े आदमी, किंतु अपनी पद सेवा करने का अवसर देने में हैं घोर कृपण। पुरुषोत्तम से पेज संख्या 152, 153, 154। जय गुरु।